शाही ईदगाह कृष्ण जन्मभूमि केस ने कई विवादों का सामना किया है और आए दिन इसमें डेवलपमेंट देखने को मिल जाती है। कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद मामले से जुड़ा सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक ऑर्डर पास किया है जो इस केस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है वो ऑर्डर, इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में घुसने से पहले ये समझ लेना जरूरी है कि ये मामला है क्या। लोगों का मानना है कि मथुरा में स्थित शाही ईदगाह मस्जिद कृष्ण के जन्मभूमि में बनाया गया है और इसी बात की सच्चाई का पता लगाने के लिए एक साइंटिफिक सर्वे होना चाहिए। Earlier this year, a trial court in Uttar Pradesh and the Allahabad High Court had rejected the Hindu Trust plea for a survey, leading to the appeal before the Supreme Court. ये ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट के पास इसी बात को लेकर पहुंची थी कि इस मामले में कमिश्नर द्वारा साइंटिफिक सर्वे होने से कुछ क्रेडिबिलिटी मिलेगी। आपको बता दें कि इस प्ली में ट्रस्ट ने ये भी कहा है कि मुस्लिम साइट सीरिया को गंदे तरीके से ट्रीट कर रही है और गंदा भी रखती है। The plea also alleged that there has been continuous digging and destruction of Hindu symbols, temple pillars and other important temple elements, and this has caused damage to the sanctity and cultural heritage of the site. जैसा कि आप लोगों को ध्यान होगा कि ज्ञानवापी मस्जिद और काशी मंदिर में भी ये सेम मामला उठा था। Hindu petitioners in that matter had claimed that Gyanvapi Masjid was built on the Kashi temple and there was a shivling in the masjid. इसी बात की जांच करने के लिए एक साइंटिफिक सर्वे की मांग हुई थी जिससे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी हामी भरी थी। हालांकि आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले को ऊपर रखा था। इसके बावजूद इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा गया था कि इस सर्वे के समय मस्जिद को किसी टाइप का नुकसान नहीं पहुंचे। आपको बता दें कि इस मामले में सर्वे हो भी चुका है और बस उसकी रिपोर्ट डिस्क्लोज करने की बारी है। शाही ईदगाह और कृष्ण जन्मभूमि केस की शुरुआत होती है जब कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट मथुरा के कोर्ट में पहुंचकर ये मांग करती है कि पुराने जमाने के कॉम्प्रोमाइज अग्रीमेंट जिसे फ्रॉडुलेंटली बनाया गया था वो इनवैलिड डिक्लेयर हो। उन्हें इस साइट की एक साइंटिफिक सर्वे की भी परमिशन चाहिए थी। In 1968, a compromise agreement was brokered between the Sri Krishna Janmasthan Seva Sansthan, which is the temple management authority, and the trust Shahi Masjid Idgah, allowing both places of worship to operate simultaneously. कृष्ण जन्मभूमि के इस प्लेंट की मेंटेनेबिलिटी पर ईदगाह मस्जिद के मैनेजमेंट कमेटी ने सवाल उठाया था। इस बात को कोर्ट ने पहले एंटरटेन करने का फैसला लिया था। इस मामले में कंट्रोवर्सी ये है कि क्या कोर्ट को इस प्लेंट की मेंटेनेबिलिटी पर सवाल साइंटिफिक सर्वे वाली प्ली के पहले उठाना चाहिए था क्या? The local court decided to consider the aspect of maintainability raised by the mosque committee in an application under Order 7 Rule 11 of the Code of Civil Procedure before considering the petitioner's application for rejection of the respondent's plaint, as well as for a scientific survey to inform the court about the correct position with respect to the disputed site. इसी बात से निराश होकर कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट जा पहुंची। हालांकि वहां मौजूद जज जस्टिस जयंत बैनर्जी ने लोअर कोर्ट के इस ऑर्डर को अपहेल्ड किया और इसी ऑर्डर के खिलाफ ये ट्रस्ट अब सुप्रीम कोर्ट आ पहुंची है। A bench of Justices Sanjay Kishan Kaul and Sudhanshu Dhulia was hearing a special leave petition filed last month against a July 2023 order of the Allahabad High Court. आज के हियरिंग में सीनियर एडवोकेट गौरव भटिया, जो कि बीजेपी के लीडर भी है, कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से मौजूद थे। उन्होंने ये पॉइंट आउट करते हुए कहा कि जब इस मामले में सिविल जज ने मार्च में मॉस्क कमेटी के मेंटेनेबिलिटी वाली सूट को पहले सुनने से अग्री कर लिया था, तो मई में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले की सारी पेंडिंग केसेस को अपने कोर्ट में ट्रांसफर करवा दिया था। The High Court, the senior counsel representing the trust urged, ought to have applied its mind when considering the revision application challenging the civil court's March 31st order. भाटिया ने इस बात पर भी जोर दिया कि इस मामले में ट्रायल कोर्ट को ट्रांसफर की वजह से कोई ऑर्डर पास करने से भी रोक दिया गया था। हालांकि इस पॉइंट पर जस्टिस कौल ने पॉइंट आउट करते हुए कहा कि सिविल जज का ऑर्डर इलाहाबाद हाई कोर्ट के ट्रांसफर ऑर्डर को प्रीसीड करता था और इस वजह से ट्रायल कोर्ट को इस मामले में ऑर्डर पास करने का पूरा हक था। इस पॉइंट पर जस्टिस कौल ने सरप्राइज व्यक्त करते हुए भी कहा कि केसेस के ट्रांसफर के बावजूद इस मामले में हाई कोर्ट रिविजनरी जुरिस्डिक्शन कैसे एक्सरसाइज कर सकती है, क्योंकि इस ट्रांसफर की वजह से हाई कोर्ट फर्स्ट कोर्ट ऑफ इंस्टेंस बन गया था और इसी के साथ रिविजनरी जुरिस्डिक्शन भी एक्सरसाइज नहीं कर सकता था। भाटिया ने बेंच से सवाल करते हुए पूछा कि ऐसे अजीब सर्कमस्टेंसेस में वे क्या करें। He asked, could it be clarified that the trust can approach the High Court with this plea
so that I'm not left in the lurch and remediless। इस पॉइंट पर एडवोकेट तस्नीम अहमदी, जो कि कमेटी ऑफ मैनेजमेंट ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह की ओर से प्रेजेंट थे, ने बेंच को बताया कि हाई कोर्ट के इस ट्रांसफर फैसले को उन्होंने एक स्पेशल लीव पिटीशन के जरिए चैलेंज किया है। दोनों काउंसिल के सबमिशंस को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि कोर्ट इस मामले में कोई भी फैसला सुनाने से इनकार कर रही है, इस वजह से क्योंकि ये मामला हाई कोर्ट में अभी भी पेंडिंग है। A bench of Justices Sanjay Kishan Kaul and Sudhanshu Dhulia noted that the High Court is yet to decide on the application under Order 26 Rule 11 of the Civil Procedure Code, which relates to the appointment of commissioners। हालांकि इसके बावजूद उन्होंने ये भी कहा है कि इस मामले से जुड़े कोई भी सवाल इलाहाबाद हाई कोर्ट एंटरटेन करने के लिए ओपन है। Justice S.K. Kaul said, "We do not find it a case to exercise our jurisdiction under Article 136, more so for an interim order. No prejudice to the rights and contentions of parties in other SLP. Petition is disposed of." हालांकि मॉस्क कमेटी की ओर से मौजूद काउंसिल ने आर्ग्यू करते हुए कहा, "This should not be read as any direction that the High Court will decide the application under Order 22 first." इसके जवाब में जस्टिस कौल ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, "Have we said that? We have only said it is for the High Court to take a call." और इसी के साथ इस मामले को डिसमिस किया गया। अब देखना होगा कि इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट अपना कौन सा फैसला सुनाएगी। ऐसे मामलों में डिफरेंट रिलीजन्स के बीच में बहुत क्लैशेस पैदा हो जाती है, जो एक सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं रहता है। ये ध्यान रखना होगा कि ऐसे मामलों को जल्दी सॉल्व कर देना चाहिए। ऐसे इंटरेस्टिंग न्यूज सेगमेंट से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।